अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना उसकी अब जब अमेंडमेंट आई है, नई अमेंडमेंट आई है जो 14 फरवरी 2026 को जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस साइन किया है, उसमें एक सेक्शन है 147A। 147A को मैं आपको ना एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के, और वो सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक सेक्शन में फॉल करते हैं। सेक्शन 147A जो है ना वो उसको जो लिखा गया है ना, जो वो लिखा गया है यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स। यूनिफिकेशन का मतलब है कि किसी चीज़ की यूनिटी करना, इत्तेहाद करना, यानी कि यकजा करना। 2 3 4 5 या 10 15 20 खेवट या खतूनिया या खसरा नंबरान को यकजा कर देना, एक जगह पे लेके आ जाना, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर यानी कि कोई आज से कोई 100 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले दो भाई थे जिन्होंने ज़मीन आपस में तकसीम कर ली। अब उनके पास 10 खेवट हैं, 5 खेवट एक ने रख लिए, एक जैसे हैं, 5 खेवट एक ने रख लिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो 5 खेवट एक ने रख लिए, 5 खेवट एक ने रख लिए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में अब उनका दोनों का नाम हर खेवट में आ रहा है, लेकिन कास्ट जो है ना वो दोनों 5-5 अलग-अलग कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला पीरियड आता है, उनकी औलादें आती हैं, वो भी ऐसे ही चलता रहता है। वो अपने अपने जगह काश्त करते हैं, कब्ज़े करते हैं, मकान बनाते हैं, उधर दुकानें बनाते हैं, सारा कुछ करते चलते आ रहे हैं। ऐसा ऐसा 2025 24 25 26 आ जाता है जब ज़मीन जो है ना वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाती है, यानी महंगी हो जाती है, पैसे वाली हो जाती है। लोग जो है ना वो इसके पीछे फिर मरते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। अब एक एक जो साइड वाली प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी सी कीमती हो जाती है, दूसरी साइड वाली थोड़ी सी कम कीमत में हो जाती है। अब वो जो कम कीमत वाले हैं वो लालच में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं जी हमारा हिस्सा उस प्रॉपर्टी में है, हमें उसमें से भी मिले। आप लोगों का इधर है, आप इधर से ले लें, हमें उधर से दे दें। अब 150 साल, 200 साल, 100 साल गुजर गया, तो उसके बावजूद भी अब अगर इस तरह की हरकतें करे तो पहले तो बात तो ये है कि ये अखलाकी तौर पे अच्छी चीज़ नहीं है, ये अखलाकी तौर पे अच्छा जवाज़ नहीं है। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में बताया कि अगर आपके बाप दादा कोई फ़ैसला कर गए हैं तो आप उसका पालन करें, उसको ऑनर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको मानें, तस्लीम करें और उस पर अमल करें। तो यही यही इंसानियत है, यही अखलाकियात है, और यही हमारा मज़हब जो है ना हमें वो यही तालीम देता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और जो हमारे बाप दादा ने जो फ़ैसले कर दिए हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर उन्होंने गलत किए हैं तो हम अगर उस पर लड़ेंगे तो गुनाह उनका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अगर हम उनको माफ़ कर देंगे और उनके जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएंगे और उस पर यानी कि अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले पता नहीं कितना अजर देगा। चलें, हम कानून की बात कर रहे थे। अब अगर इस तरह हो जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का हेड है, उसको एप्लीकेशन देनी है यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स की। यानी कि उसे कहना है कि उससे तो आपने रिक्वेस्ट करनी है कि ये पूरी सिचुएशन बतानी है कि हम 150 साल से इस जगह पे काबिज हैं, लेकिन हमारे नाम जो है ना वो दूसरी खेवट में आ रहे हैं क्योंकि वे शुरू से मुश्तरका हैं। तो हमारी जो खेवट है वो ये वाली जो है ना ये कर दी जाए, और उनकी खेवट जो है ना वो वाली कर दी जाए। तो उसकी परमिशन के बाद फिर जो एडीसीआर है या तहसीलदार है वो उसको यूनिफिकेशन करके तो उसका वंडा जो है ना वो अलहदा बना देगा, अलहदा बना के तो आपको सेपरेट कर देगा और उनको सेपरेट कर देगा। तो ये उसका यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स का ये मकसद है। तो इसी तरह अगर कोई विरासत होती है, कोई 4 मकान है और 4 भाई हैं, तो उन चारों भाइयों को चारों मकानों में जो है ना उनका हिस्सा आ रहा है। तो अगर वो चारों खुद से प्राइवेट सेटलमेंट कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक एक जो है ना चारों भाई मकान ले लेंगे, तो फिर जो है ना उसको उसको जो है ना उसको यूनिफिकेशन में लेके जाया जाएगा, और यूनिफिकेशन के ज़रिए जो है ना वो चारों के अलग-अलग जो है ना वो खाते बन जाएंगे, वनडे बन जाएंगे, अलग-अलग मकान उनके नाम चढ़ जाएंगे। ये इसकी बाबत जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ भी मौजूद है, जो कि मैं शायद 2-3 दिन पहले वो उस पर थोड़ा सा मेरी नज़र से गुजरा है, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया है कि अगर
نیچے سول کوڈ میں کوئی تقسیم کا کیس آتا ہے نا، تو اس میں اگر کوئی پارٹی وہ پرائیویٹ سیٹلمنٹ، کوئی پرانی پرائیویٹ سیٹلمنٹ خان کی تقسیم پیش کرتی ہے کہ یہ ہوئی تھی، تو عدالت کو اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اگر ادروائز ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور اس کو ڈگری کر دیا، پارٹیشن کو، تقسیم کو ڈگری کر دیا، ایسے نہیں. جو پرائیویٹ پارٹیشن ہوئی ہے اس کے اوپر سگنیچر گواہ وغیرہ موجود ہیں تو اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور اگر اس میں کوئی ایسے گواہان ہیں جو خود نہیں آ رہے تو بدریہ کورٹ وٹنس بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے اور ان کا بیان وغیرہ ریکارڈ کر کے اس ڈاکومنٹ کی اتھینٹیکیشن کو پروو کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو یونیفیکیشن ہے نا، اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، وہ آپ کو سمجھا دیا. اگر آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے پرانا پارٹیشن کا، جس میں آدھا رقبہ آپ کا ہے، آدھا دوسرے بھائیوں کا ہے، یا دوسرے چاچا تایا جو بھی دوسری فیملی ہے ان کے پاس ہے، تو لیکن نام سب کے کٹھے چلے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو یونیفیکیشن کی اپلیکیشن دے کے تو اپنا ونڈا علیحدہ کروا سکتے ہیں. شکریہ.